बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है लजीज मसाला किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं शलजम पालक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार, बहुत लजीज बनेंगे। और मैं आपसे आज शलजम की रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें मैं पालक ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर जी मैंने 1.5 किलो के करीब शलजम लिए और इनको अच्छे से वॉश कर लिया। अब इनकी हम कटिंग करेंगे। मैंने इसी साइज़ में कटिंग की, आपको जैसी पसंद हो आप कर सकते हैं। बड़े साइज़ में कटिंग करने से ये जल्दी से गल जाते हैं। तो यहाँ पर जी पालक है थोड़ी सी, इसको अच्छे से चुन लेंगे, साफ कर लेंगे। जो इसमें से एक्स्ट्रा पत्ते हैं उनको फेंक देंगे। तो यहाँ पर जी मैं पालक की कटिंग कर रही हूँ और अब मैंने सारी चीज़ें एक साथ रख ली। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर जी मैंने तकरीबन पौना कप घी शामिल किया और इसमें प्याज डाल दिए। तो प्याज़ों को अब हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। जैसे ही प्याज सोते हो जाएं तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, जो कि एक खाने का चम्मच है। अब इसकी भी हम भुनाई करेंगे अच्छे से। तो जैसे ही इसके साथ ही अब मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया, 1 खाने का चम्मच। अब इन तीनों चीज़ों की हम अच्छे से भुनाई करेंगे। इनकी इतनी भुनाई करेंगे कि हमें इनसे अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो यहाँ पर जी मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर शामिल कर रही हूँ। तो टमाटर शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पर जी अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून हल्दी शामिल कर दी और इसके साथ ही 2 टीस्पून लाल मिर्च शामिल कर दी और 2 टीस्पून ही नमक जाएगा इसमें। और इसके साथ ही 1 टीस्पून काली मिर्च। और इसके अलावा मैंने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया, कोई ज़ीरा, कोई खुश्क धनिया, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये जो शलजम पालक की सब्ज़ी है इसमें सिर्फ यही मसाले जाएंगे और इससे ही इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो यहाँ पर हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, इतनी भुनाई करेंगे कि मसाले से घी अलग होना शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मसाले से घी अलग हो गया, तो मैंने इसमें शलजम शामिल कर दिए। अब शलजम ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करने के बाद इनकी भुनाई कर लेंगे। तो आपने इनका मसाला बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि मसाला जब अच्छे से भुनेगा तो ही सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर इसको 5 मिनट हो गए तो मैंने इसमें पालक शामिल कर दी और पालक डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर क्या करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो। तो यहाँ पर जी इसको अब हम कवर कर देंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम कवर करेंगे। और मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। तो सब्जियों को हमेशा सब्जियों के पानी में ही पकाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सब्जियों ने खुद ही पानी छोड़ दिया। जो हमने पालक शामिल की थी, जो शलजम शामिल किए थे, मैंने इसमें ज़रा भी पानी शामिल नहीं किया। तो अब हम इनको थोड़ा सा भूनेंगे। तो भूनने के बाद फिर इनको कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। तो इस तरह पकाने से सब्जियां जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त पकती हैं। शलजम में चिकन भी डाल के पकाया जाता है और दूसरा गोश्त भी, बड़े वाला भी। तो मुझे जो शलजम का जायका है वो नेचुरल ही बहुत पसंद है और इसमें पालक शामिल करके, क्योंकि ये जो रेसिपी है ये मेरी नानी अम्मा बनाती थी, मेरी बड़ी अम्मी यानी कि मेरी नानी अम्मा। तो मैंने उनको देखा था जब हम बहुत छोटे होते थे, तो तब हमारी नानी अम्मा इस तरह से शलजम बनाती थी और हम बहुत मज़े से खाते थे। तो आज मैं जब बना रही थी तो मुझे वही टाइम याद आ गया कि जब नानी अम्मा इस तरह से शलजम बनाती थी।
और आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। तो अब मैंने इनको जी मैशर की मदद से मैश कर दिया। आपके पास अगर कोई और टूल है इसको मैश करने के लिए, जैसे कि जो घोटना होता है उससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैं इसमें तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच गुड़ शामिल कर रही हूँ, जो कि मेरी बड़ी अम्मी जब भी शलजम बनाती थी तो वो इसमें गुड़ लाजमी डालती थी। बाज़ लोग चीनी भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन मुझे गुड़ का फ्लेवर पसंद है तो मैंने यहाँ पर गुड़ शामिल किया इसमें। इससे जो एक शलजम में कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाएगी और इसका जो फ्लेवर है माशाल्लाह से वो बहुत बढ़ जाएगा और बहुत ही मज़े का लगेगा। आप यकीन करें, आप ये नहीं कहेंगे कि इससे जो सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो मीठा होगा। मीठा नहीं होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा कि आप खाने से खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जी गुड़ शामिल करने के बाद मैंने इसको थोड़ा मिक्स किया और इसको दम लगा दिया तकरीबन 5 मिनट का। तो अब जी मैंने इसको निकाला एक प्लेट में और मुझे भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी और साथ में बनाई रोटियां। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से यही है इसकी फाइनल लुक। और इसमें हरी मिर्चें, धनिया वगैरह डालना मुझे नहीं लगता कि वो ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें पहले ही पालक ऐड की है। पालक इसीलिए ऐड की जाती है कि इसकी जो एक खूबसूरत सी शक्ल है वो आ सके और इसका टेस्ट भी बढ़ जाए। तो यहाँ पर जी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, आबाद रहें और अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।